आजकल हर किसी को किसी ना किसी बात को लेकर स्ट्रेस चलता रहता है, जिससे बंदे को चिड़चिड़ापन आता है, नींद ना आना और भी कई परेशानियां शामिल है इस चीज में। हमारे बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ रही है, हमारे ब्रेन में खुश्की ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें मानसिक परेशानी आना लाजमी है। बिकॉज तो हमें स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस है? जो हमारा हार्मोन्स का लेवल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, हमें नींद कम आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है, हमें खाने को दिल नहीं करता है कुछ, हमें अगर हम कहीं गए हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हमें काम करने का दिल नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले रहें। आयुर्वेदा में इसके कोई इलाज होंगे, कुछ टिप्स होंगे जो आप हमारे पब्लिक को बताना चाहेंगे? हाँ, इसके बहुत सारे टिप्स हैं, इसके बहुत सारे इलाज हैं। इलाज की बात करें तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदा वाइब आयुर्वेदा में, जहां हम आज का टॉपिक लेके आए हैं स्ट्रेस लेवल। आजकल हर किसी को किसी ना किसी बात को लेकर स्ट्रेस चलता रहता है, जिससे बंदे को चिड़चिड़ापन आता है, नींद ना आना और भी कई परेशानियां शामिल है इस चीज में। हर किसी को स्ट्रेस किसी ना किसी बात का है, किसी को अपनी परेशानी है, किसी को बीमारी की वजह से है। तो वो चीजों को जो आयुर्वेदा से है हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आज बात करेंगे डॉक्टर अरुण से कि आयुर्वेदा से हम अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम कर सकते हैं या स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे डॉक्टर साहब, आजकल का टाइम चल रहा है, हर किसी का अपना अपना किसी ना किसी बात को लेकर स्ट्रेस चल रहा है। स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया है कि किसी को नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन चल रहा है या कोई ना कोई दिमाग में परेशानी चलती रहती है, जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, ये चीजें आजकल नॉर्मल हो चुकी है। तो क्या कारण हो सकता है इन चीजों का? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम स्ट्रेस को समझे, इसे हम मानसिक परेशानी कहते हैं जी। ये जो मानसिक परेशानी है, आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार हमारे 3 दोष होते हैं बॉडी में, वात, पित्त और कफ। तीनों दोषों के असंतुलित होने पर, और मेन जो दोष है वो वात दोष है। अगर वात दोष हमारे बॉडी में असंतुलित हो जाता है, वात दोष को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ रही है, हमारे ब्रेन में खुश्की ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें मानसिक परेशानी आना लाजमी है। बिकॉज वही जो वात दोष है वो हमारे रज और तम गुण को खराब करता है, जो हमें मानसिक परेशान करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चिड़चिड़ापन, नींद कम आना, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कहते हैं कि आयुर्वेदा में इसका इलाज है, क्या सच में इसका इलाज है? हाँ, बिल्कुल, आयुर्वेदा में इस चीज का 100% गारंटेड इलाज है। लेकिन ये है कि पेशेंट अगर हमारे पास पहले सिचुएशन में ही आ जाए, स्टार्टिंग में ही आ जाए, तो हम इसका 100% क्योर उसको कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट 5 साल या 10 साल बाद आते हैं तो हम उसका इलाज करते जरूर है, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो हमें स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस है? देखिए, इसमें नींद कम आना, जी। रात को जागते रहना, चिड़चिड़ापन रहना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, ठीक है, हमें धड़कन दिल की तेज हो जाना, ठीक है, हमें रात को सोते हुए डर लगना, ठीक है, हमें ये लगना अगर हमें नींद आ भी गई है तो हम नींद में भी उड़ते रहते हैं। ऐसे अगर सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो मानसिक परेशानी है वो बढ़ रही है, जिसका हमें इलाज करवाना चाहिए। ठीक है जी। तो जैसे आयुर्वेदा में आप स्ट्रेस को कैसे परिभाषित करते हैं? आयुर्वेदा में स्ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दोष होते हैं हमारी बॉडी में, वात, पित्त और कफ। जो वात दोष है अगर बॉडी में ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में रुक्षता ज्यादा बढ़ जाती है। जो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं जो हमें मैसेज कन्वे करते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करके रखते हैं, तो वो वहां पे मैसेज जो है वो प्रॉपर मैसेज नहीं जाता है, और हमारे जो गुण होते हैं बॉडी के, रज और तम गुण, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे मानसिक परेशानी ज्यादा बढ़ानी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस या एंजाइटी के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जैसे स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया, तो वो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है? स्ट्रेस लेवल हमारे शरीर को प्रभावित इस तरीके से करता है कि जो हमारा हार्मोन्स का लेवल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, हमें नींद कम आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है, हमें खाने को दिल नहीं करता है कुछ, हमें अगर हम कहीं गए हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हमें काम करने का दिल नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले रहें, एक कमरे में बंद रहें। ऐसे सिम्टम्स हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में जो इस चीज से परेशान चल रहे हैं आजकल के टाइम में। तो जैसे आयुर्वेदा में इसके कोई इलाज होंगे, कुछ टिप्स होंगे जो आप हमारे पब्लिक को बताना चाहेंगे? हाँ, इसके बहुत सारे टिप्स हैं, इसके बहुत सारे इलाज हैं। इलाज की बात करें तो इसमें शिरोधारा थेरेपी हम करते हैं, फुल बॉडी अभ्यंगम हम करते हैं, नस्य थेरेपी होती है जो हमारे ब्रेन को लुब्रिकेट करती है। ये पंचकर्मा में बहुत सारी थेरेपीज ऐसी हैं जो स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करती हैं। जी, आपके कहने का मतलब है कि हम पंचकर्मा से अपने स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। बिकॉज आजकल का टाइम ऐसा है कि जितना हम केमिकल्स के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, हम जितना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उतना ही हमारा जो
नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है उन केमिकल्स के साथ, हमें जी। फर्क तो पड़ता है लेकिन वो सिम्टोमेटिक फर्क है। जब तक आप दवाई खाते रहेंगे आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे, जब आप दवाई छोड़ दोगे तो आपकी वैसे ही सिचुएशन हो जाएगी जैसे आपकी पहले थी। और आयुर्वेदिक ऐसी पैथी है जो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है, आपके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके, जैसे वात दोष हमें रूट कॉज बताया, जी। वात दोष को ट्रीट करता है, जो आपके बॉडी में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, आपके ब्रेन में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है और आप स्ट्रेस एंजाइटी से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दिनचर्या जो हमारा पहला उपाय है जी। वो स्ट्रेस लेवल में क्यों जरूरी है? देखिए, दिनचर्या इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपने आप को एक फिक्स नहीं करेंगे किसी चीज को लेके कि हमने कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे काम करना है, जब हमारा सारा शेड्यूल सेट होगा तो हमारी जो बॉडी की स्थिरता है, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है नेचुरली। जी। अगर हम उठे ही 10 बजे 11 बजे सुबह और उसके बाद हम खाना, जो ब्रेकफास्ट का टाइम आयुर्वेद कहता है कि 8 से 9 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए, अगर आप खाना ही ब्रेकफास्ट की जगह आपका ब्रंच हो रहा है, आप 12-1 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी की जो स्थिरता है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है नेचुरल तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। सो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपने अपनी दिनचर्या को सुधार लिया, क्योंकि दिनचर्या ही हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट है जी। आयुर्वेद में, अगर हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक का सारे टाइम फिक्स है कि हमने इस टाइम पे ये चीज करनी है, इस टाइम पे ये चीज करनी है, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है नेचुरल तरीके से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसमें हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, आधा घंटा सैर करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, ठीक है, नाड़ी शोधन कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिस भगवान को मानते हैं उसका मंत्रोच्चारण आधा घंटा कर सकते हैं, वो आपके माइंड को, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है। जी। प्राणायाम करने से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होती है, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो फ्रेश फील करता है, हमारे बॉडी में अच्छा मैसेज कन्वे होता है, हमें एनर्जेटिक रखता है फुल डे। सो इसलिए दिनचर्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा उपाय है भंग, जिसे हम तेल मालिश कहते हैं, वो क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखिए, तेल मालिश इसलिए जरूरी है कि जो वात दोष है वो ड्राई दोष है। जब हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमें एंजाइटी के सिम्टम्स या स्ट्रेस के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जो तेल मालिश है वो हमारी जो ड्राइनेस है उसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड फ्लो है उसको एक्टिवेट करता है, और जितना ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है उतने ही हमारे जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। और जो मालिश के लिए तेल, कोई पर्टिकुलर तेल है या किसी भी इसमें महानारायण तेल हम यूज कर सकते हैं, इसमें हम नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, इसमें ब्रह्मी तेल भी आता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तेल है, शीरबला तेल है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जी। लेकिन जो तेल का चॉइस है वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, और जो डॉक्टर आपको आपके लिए बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको तेल समझाएगा उसके साथ अगर आप मालिश करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि स्ट्रेस को दूर करना हो या उसे खत्म करना हो तो हमें प्राणायाम और ध्यान क्यों करना चाहिए? देखिए, प्राणायाम इसलिए जरूरी है, जब हम अनुलोम विलोम, कपालभाति या हम कोई भी योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीजन बढ़ती है उससे हमारी बॉडी में। जी। जितना ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाएगा उतनी हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी रहना शुरू होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन की खुराक ही ऑक्सीजन है। अगर हम जितना इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, प्राणायाम करेंगे, उतना ही हमारी बॉडी का, ब्रेन का प्यूरिफिकेशन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जिससे हमारे जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएंगे और हमें एक अच्छा एनर्जेटिक रखेंगे फुल डे। और ये जो चौथा उपाय है इसमें हमें कौन कौन सी हर्ब्स लेनी चाहिए? देखिए, हर्ब्स में आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं, जिसमें अश्वगंधा है जो नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, जटामांसी है जो आपकी नींद को कम करता है, ठीक है, उसमें शंख पुष्पी है जो आपका ब्रेन टॉनिक माना गया है। ऐसी और भी कई सारी हर्ब्स हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को नेचुरली कम कर सकती है और आपको एक नेचुरल तरीके से आपको स्ट्रेस फ्री कर सकती है। लेकिन इसका जो चॉइस ऑफ हर्ब्स रहती है वो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग रहती है कि आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन सी हर्ब्स लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, एक वैद्य ही आपको समझा सकता है। उसके लिए आपको कंसल्ट करना जरूरी है ताकि आप एक सही मात्रा चूज कर सकें, ताकि आपको स्ट्रेस से छुटकारा चाहिए। तो जैसे स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाता है, उसमें खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, तो बंदा कभी कुछ खाता है कभी कुछ खाता है, या कई बार खाना छोड़ देता है, या कई बार बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है, तो हमें अपने खाने पीने में क्या बदलाव लाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें चाय कॉफी का परहेज रखना चाहिए,
ठीक है, बहुत सारे लोग कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। कॉफी हमें हमारी बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा इंडिकेट करती है, हमारा जो बॉडी की एक्टिविटी है उसको ज्यादा फास्ट करती है। सो ऑलरेडी जब स्ट्रेस एंजाइटी होती है तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी फास्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर हम चाय कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो वो हमें ज्यादा खराब करती है। वो दूसरे नंबर पे हमें प्रिजर्वेटिव फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, मैदे वाली चीजें जितनी है ये सब अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो डाइजेशन फायर है वो वीक होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। हमें भूख नहीं लगती, या कईयों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा खाना ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए। लेकिन उस चीज को भी ठीक करने के लिए सबसे पहले माइंड को ठीक करना जरूरी रहता है। वो ठीक होगा आपकी दिनचर्या से। और एक बात और, जैसे आके आता है स्ट्रेस लेवल में आके बंदे को नींद नहीं आ रही है जी, क्योंकि कह रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल में नींद कितनी जरूरी है और कैसे लेनी चाहिए? देखिए, कम से कम 7 से 8 घंटे पेशेंट को नींद लेनी चाहिए। अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए अश्वगंधा चूर्ण गर्म दूध में डाल के आप पी सकते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रह्मी घृतम आता है, ब्रह्मी का भी घी आता है, उसमें जड़ी बूटी मिक्स होती है घी में। हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं ये, और इसका भी इस्तेमाल आप 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के कर सकते हैं। ये भी आपके ब्रेन को लुब्रिकेट करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करते हैं। क्योंकि अगर आप नींद अच्छी लेंगे, आपकी नींद अच्छी आएगी तो नेचुरली आपका जो माइंड का स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको नींद नहीं अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन खराब जाएगा और आपको परेशानी रहेगी मानसिक। ये मेल फीमेल और कुछ लेवल तक बच्चों में भी होता है, क्या उनके लिए भी सेफ है ये? सेफ है, लेकिन जो मेडिसिनल डोज है वो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेनी चाहिए। अपने मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए डोज अलग है, बड़ों के लिए डोज अलग रहती है इसके लिए। ठीक है, सो लास्ट में यही क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे कि अगर आप चिंता मुक्त रहना चाहते हैं तो आप अपनी दिनचर्या के ऊपर सबसे पहले फोकस करिए, अपने आप को बिजी रखिए ताकि आप चिंता मुक्त रह सकें। अच्छा, जो हमारा 7वां उपाय कह रहे हैं कि पंचकर्मा में जो है उपाय को खत्म किया जा सकता है, तो वो कैसे काम करता है? पंचकर्मा, देखिए पंचकर्मा एट द एंड, लास्ट में पंचकर्मा थेरेपी ही सबसे उत्तम चिकित्सा मानी गई है। क्योंकि पंचकर्मा में शिरोधारा चिकित्सा हम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी पेज में मेरे, कि शिरोधारा में तेल की बूंदें टपकती रहती है आपके फोरहेड एरिया में। वो जो है आपके हेड एरिया को लुब्रिकेट करती है और आपको स्ट्रेस रिलीफ देती है, आपकी नींद अच्छी आनी शुरू हो जाती है उससे। दूसरे नंबर पे हम करते हैं नस्य चिकित्सा। नस्य में मेडिकेटेड घी हम नाक के माध्यम से आपके फोरहेड एरिया में तक पहुंचाते हैं, उसकी मसाज होती है जो आपके ब्रेन सेल्स को लुब्रिकेट करती है, आपको स्ट्रेस रिलीफ देती है। तीसरे नंबर पे हम नाड़ी शोधन प्रक्रिया जैसे अनुलोम विलोम या हम मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन करवाते हैं पेशेंट को। और भी कई सारी धूमपान चिकित्सा हमारी होती है। मेडिसिन के एक वर्ती बनाई जाती है जिसको आग लगाकर उसका धुआं निकालकर पेशेंट को सूंघने को कहते हैं। वो भी माइंड के सेल्स को नॉर्मलाइज करती है, जिससे पेशेंट एक हेल्दी रहना शुरू हो जाता है, जो अपने स्ट्रेस को नेचुरली रिलीफ उसको मिलना शुरू हो जाता है। और लास्ट रह गया 8वां, 9वां और 10वां उपाय, आप खुद ही बताइए क्या क्या होने चाहिए? 8वां उपाय ये है कि आप अपनी संगत को सुधारें। अगर आप अपनी सोसाइटी में एक अच्छा फ्रेंड सर्कल्स को चूज कर रहे हैं, एक पॉजिटिव लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो आप स्ट्रेस से नेचुरली छुटकारा भी पा सकते हैं। दूसरा, आप अपने आप को समय जरूर दीजिए। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो आप स्ट्रेस को कम करने के लिए ये चीजें 9वें पॉइंट में लिख सकते हैं कि आप ये चीजें एड ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। 10वें नंबर पे आप तो प्रकृति के करीब जा सकते हैं, जैसे कि हम भी यहाँ पे आप हेल्थ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, पीछे पानी का झरना चल रहा है अच्छे से, है ना। सो ये जो चीजें हैं, ये प्रकृति के करीब आने से भी पेशेंट जो है अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर सकता है। काम करता है। हाँ, काम करता है, क्योंकि जब कुदरत के करीब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके जो माइंड में जो सेल्स हैं, कॉर्टिसोल्स लेवल है, वो धीरे धीरे नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं, अगर आप स्ट्रेस में वो चीजें ज्यादा करेंगे तो आपको नेचुरली स्ट्रेस से निकालने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ सकती पेशेंट को। अगर आप कमरे में बंद करके अपने आप को सजा दे रहे हैं तो वो चीजें आपको डेफिनेटली खराब करेंगी और आने वाले टाइम में काफी नुकसान भी होता है पेशेंट्स को। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा है कि तनाव हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हम इसे आयुर्वेदा से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।